जी आमिर भाई। जी। आमिर भाई, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे इनसे या फिर हम मेरे ख्याल से पहले कलमा पढ़ लेते हैं, फिर इनसे सवाल कुछ पूछते हैं। आप पढ़ा दें पहले कलमा इनको। बिल्कुल। ठीक है जी भाई, मेरे साथ रिपीट करिए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अशहदु अशहदु अन ला अल्लाह अन ला अन ए एन अन ला अन ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। आमिर भाई, आप ट्रांसलेट कर दीजिए। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं। उसके रसूल और बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि एक सनातनी ने, हिंदू ने अपनी वेदास किताब में ऐसी ऐसी बात नोट करी है दोस्तों कि वो सनातनी अपना रिलीजन, हिंदू धर्म और सनातन धर्म छोड़ने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो रीपर सनातनी हमारे साथ आए हैं, उनको ले लेते हैं। रीपर भाई। जी जी, हाय हाय आमिर भाई, सैम भाई, कैसे हैं? सनातनी भाई हैं प्यारे भाई? हाँ जी भाई, ठीक हो गया। हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं, ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक है भाई। तो आज की स्ट्रीम देखी भाई मैंने, शुरू से जब से स्टार्ट किया। थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण लेट भी कर दिया आप लोगों ने। तो जी जी। उससे हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई कि मैंने वेदास पढ़ना शुरू किया था आज से 3.5 महीने पहले। और बाकी स्क्रिप्चर्स भी पढ़ी, पुराणास पढ़े और वाल्मीकि रामायण, और उसके साथ आपकी स्ट्रीम्स देखता था। तो शुरुआत तो मैंने वही एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे जाके की थी भाई। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई वो एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं बार बार, और अनाप शनाप बक रहे हैं, और उन्हें सुपर चैट्स की भरमार दी जा रही है हमारी कम्युनिटी द्वारा। तो ये बहुत ही घटिया काम हुआ है उनके द्वारा, पर ये तो ठीक है। फिर मैंने जब पढ़ा भाई अपने वेदास को, आपकी स्ट्रीम्स देखी, जाके फिर क्रॉस चेक किया कि भाई जो भी आपने कहा है सब सही है। और जो सनातनी भैया आते हैं आपके स्ट्रीम्स पे प्रोटेक्ट करने अपने रिलीजन को, ये या तो गालियां बकते जाएंगे, या तो ये सीधे इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये जो लिखा हुआ है ये ऑथेंटिक नहीं है और आप गलत दिखा रहे हैं रेफरेंस, जबकि होता सही है। इन्होंने करना वरना कुछ है नहीं, बस आके बकवास करनी है, ठीक है। तो जितने भी अब तक आए हैं, या तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम पुराणास नहीं मानते, वेदास में से कुछ दिखाया तो बोल देंगे वेदास नहीं मानते, फिर कुछ कहीं और से रेफरेंस दिखाया पुराण में से तो उसको कह देंगे कि उस पे भी नहीं मानते। तो भाई मैंने पढ़ा है वेदास और पुराणास, तो इतनी घटिया नीच गलीज बातें स्क्रिप्चर्स में लिखी हो उस पर विश्वास किया नहीं जा सकता है। तो फिर मैं इस्लाम के पास गया, मैंने इस्लाम में रिसर्च वगैरह की। उसके बाद मेरे को पता चला कि आप लोग जो है, आपके पास कुरान ऑथेंटिक है, आपके पास हदीस ऑथेंटिक है। हम मानते हैं कुछ ज़ईफ हदीसें हैं, तो वो तो रहेंगी भाई, क्योंकि उसका कोई विटनेस नहीं था आखिरी में जाके, इसलिए ज़ईफ है। आपके पास हर बात का रीज़न है, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल है। तो इसलिए मैं आपके पास समीर भाई और सैम भाई और आमिर भाई आपके पास आया था, क्योंकि मुझे कबूल करना है इस्लाम। और चूंकि भाई क्योंकि पढ़ा है मैंने, और अब लेट नहीं कर सकता भाई, क्योंकि गलीज है, इतनी नीच है। अब मैं क्रिश्चियन के पास जाऊंगा या फिर जूडाइज्म है, तो सब यही अब्राहमिक रिलीजन है और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मुझे सबसे बढ़िया उसमें से इस्लाम लगता है, क्योंकि इसके पास हर चीज का जवाब है। क्योंकि आप निगलेक्ट नहीं कर सकते ना कि भाई कुरान, आपके पास कोई आएगा कहेगा कुरान में कोई फॉल्ट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इस पे मानते ही नहीं। आपको मानना है, और मान के आप ये उसको प्रोटेक्ट करोगे। ये कह देंगे नहीं हम मानते ही नहीं, तो ये सब नौटंकी है। इसलिए मैं आपके पास आया था सैम भाई। मुझे कई स्ट्रीम्स मैंने देखी, उसमें लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनसे कुछ कहवाया जाता है,
तो वो मुझे पता नहीं है अभी, तो मैंने देखी है, पता भी है, पर मैं चाहता था स्ट्रीम में कबूल करूं ताकि लोग इन्फ्लुएंस हों, तो इसलिए मैं आया था सैम भाई और आमिर भाई। तो आप बता दे भाई क्या करना है। जी सैम भाई, ओवर टू यू। जी आमिर भाई। जी। आमिर भाई, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे इनसे या फिर हम मेरे ख्याल से पहले ही कलमा पढ़ लेते हैं, फिर इनसे सवाल कुछ पूछते हैं। आप पढ़ा दें पहले कलमा इनको। ठीक है जी भाई, मेरे साथ रिपीट करिए भाई। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह 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 इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। आमिर भाई, आप ट्रांसलेट कर दीजिए। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह थैंक्स भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन भाई हमारे साथ थे जो कि एक्स सनातन हैं। मैं तो कहा था छेद है, कम वक्त मेरी सुनता कोई भी नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूँ मेरी सुनता कोई नहीं। रिपर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो सनातनी थे, तो आप आर्या समाज को भी पढ़ा, आपने देखा उनको? नहीं भाई, वो सुपरमेसी जिसको कहते हैं ना कि आप सुपीरियर बन रहे हो, अब बाकी को आप समझ रहे हो इंफीरियर है सारे। जैसे बाकी लोग हैं उनको आप, जैसे आपने आज स्ट्रीम में बताया कि बाकी सनातनी जैसे भोले सनातनी है उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बाकी सनातनियों को कहा जा रहा है कि ये बेवकूफ है, नीच है, इन्होंने जो है पुराणाज आके ऐसी गलीज बेकार बातें लिखी हैं, तो ये तो सरासर बकवास है। बहुत सारे सनातनी दोस्त हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, और उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया के मूवीज और ऑफिस जा रहे हैं, जॉब से घर आ रहे हैं, फोन पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस नॉर्मल इंसान का जीवन जी रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये आर्या के पीछे मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि बेकार लोग हैं। और देखो, इन्होंने खुद की स्ट्रीम में कह दी कि हम सुपर चार्ज कैसे ला सकते हैं, यानी पैसे के भूखे हैं, और इन्हें इस बात का गम है कि हम इंडिया टीवी पे जाके क्यों नहीं फेम पा सके। तो भाई इनके पीछे क्या जाना। ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको सनातन धर्म में कौन सा ऐसा एज पॉइंट था जो आपको लगा, जो लाइफ चेंजिंग था कि भाई अब जो है ना बस हो गई है? नहीं, इसका जवाब नहीं है भाई। पहली तो जो हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, मदर हैं, ठीक है, जिनके कोख से हम जन्मे हैं, उनके बारे में इतनी बकवास बातें जो लिखी हुई हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। सच हो ना हो, ऑथेंटिसिटी हो ना हो, आप ही के किसी ऋषि मुनि ने लिखा है, आप तो वो विश्वास भी करते थे उस पे। अब चूंकि आम सनातनी कभी पढ़ा ही नहीं है अपने स्क्रिप्चर्स को, पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है, वो बिना जाने क्या लिखा हुआ है उसको डिफेंड कर रहा है, और बस ऐसे कह देगा कि रेफरेंस गलत है। तो मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला। फिर मुझे जब पता चला तो भाई, जब लिखा हुआ है इतनी गंदी बातें, तो क्यों उसको फॉलो किया जाए? पहला तो ये, ठीक है। दूसरा ये है कि ऑथेंटिसिटी, भाई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं आपके पास, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ इस्लाम को देखें तो हमारे जो अल्लाह हैं, उन्होंने भेजा, किताबें भेजी, रसूल भेजे, हर एक उम्मत के पास भेजी, ठीक है। और फिर जब वो उनकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई, लोग बिखर गए, लोग भटक गए, तो फिर दूसरे रसूल को भेजा। ऐसे ही कई सारे रसूलों को भेजा, फिर हमारे आखिरी नबी आए, उनके पास कुरान आई, ठीक है। ऐसे ऑथेंटिसिटी है, और कुरान की ऑथेंटिसिटी का जिम्मा अल्लाह के पास है, वो ऑथेंटिक है, ठीक। इनके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है।
ये सब बकवास बातें हैं। कोई भी उठ के बुढ़ा आया, सन के बुढ़ा आके लिख दिया उसने जो मन में आया है, गलीज बातें लिखी हुई हैं। और ये लड़कियों तक सीमित है नहीं, पंडितों को ऊपर रखा है, इतना ऊपर रखा है कि वो लड़कियों के साथ बलात्कार भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। नियोग जैसी घटिया प्रथा, सती प्रथा, अगर इंडिया में आज हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और इन आर्यंस को ही दे दिया जाए कि भाई तुम लीडरशिप करो, तो ये तो फिर से सती प्रथा लागू कर देंगे, क्योंकि इनके हिसाब से तो सब सही है, ये सब जितनी भी हरकतें हैं। अब वेदास की बात है, वेदास में जब खुद ही लिखा हुआ है कि भाई तुम मूर्ति भी पूजा नहीं कर सकते, गलत है, तो फिर क्यों इतने सारे हिंदूज हैं क्यों करते हैं ये? और भी बहुत सारी रीजन है भाई, क्या बताया जाए। वाल्मीकि रामायण घटिया, उसमें भी राम जी को इतना पूजते हैं ये लोग। राम जी को कहते हैं कि इंसान भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको मूर्ति बना के पूजा करते हैं। तो भाई बहुत सारे रीजंस है, कवर नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी रीजंस है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और काफी हद तक आपको चीजों का पता है। इस्लाम की तरफ आने की रीजन तो माशाल्लाह आपने बता दी, और सनातन धर्म से दूर जाने की रीजन भी आपने दे दी। तो आप ना पर्सनल अब राब्ता कीजिएगा, फिर आपसे पर्सनल भी गपशप करेंगे। सैम भाई का इंस्टाग्राम के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं, अगर आप मेरे साथ राब्ता करना चाहें तो मेरे इंस्टा के ऊपर भी राब्ता